स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कॉइन की अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को किस तरह से फाइंड होगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमने पढ़े थे कि कॉइन मार्केट कैप हमारे पास किस तरह हेल्प करता है, कॉइन जीको किस तरह हेल्प कर रहा होता है। सॉरी, कॉइन जीको के नहीं पढ़ा, कॉइन मार्केट कैल का पढ़ा था। ठीक है, कि ये किस तरह से हमें जो है हाइप क्रिएशन करने में, या फिर ये क्या फंडामेंटल है कॉइन के जिसकी बेस पे हम लोगों को ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। कुछ हमने टेक्निकल्स देखी थी। सुबह मुझे पता चला कि भाई बीटीसी डंप करता है इस पॉइंट से। मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है, एक छोटे से इवेंट और कुछ सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट में ये चीज़ आई, क्योंकि हमारे पास ये वीकली रेजिस्टेंस था इस पॉइंट के ऊपर। ये थोड़ा सा डंप आया मार्केट में, बट वी अगेन फाइंड द बेस्ट बॉटम। और उसके बाद जो है हमने फिर से एंट्री ली लॉन्ग की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल जो है इस वक्त है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग के। ठीक है, शॉर्ट के फंडामेंटल तो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, आज बात करने वाले हैं हम लोग। अच्छा जी सर, आपको कैसे पता चला डम का? मैं बता देता हूँ आपको। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, थोड़ा टाइम आता है, बट ये जिस तरह आप सुबह हम मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे ना कि मतलब यहाँ से जो है बिटकॉइन हिस्ट्रिकल चार्ट आप सिंपल पता है किसको कह रहे होते हो? हिस्ट्रिकल चार्ट कह रहे होते हो कि पिछले टाइम उस डेट को उस जगह पे कौन सा डंप या कौन सा पंप आया था, जिसकी बेस पे जो है आप लोगों को नेक्स्ट प्रिडिक्शन करनी है। इसको हम लोग हिस्ट्रिकल चार्ट कह रहे होते हैं, और कोई भी हिस्ट्रिकल पैटर्न होता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने आपसे सुना था कि हिस्ट्रिकल पैटर्न। आज आप लोग जो चीजें फॉलो करोगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे कॉइन जीको के ऊपर। ठीक है, इस चीज के अंदर क्या है कि ये आप लोगों को बताएगा कॉइन के एक्चुअल प्राइस, उसकी कैटेगरी। ठीक है, जो इसमें ये आप लोग समझोगे कि कैटेगरी कौन सी है कॉइन की, कौन से कॉइन किस चेन के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, आज जो एक डंप का रीजन ये था, क्रिप्टो पैनिक पे चले जाओगे, कल आप लोगों को ये चीज बताई थी मैंने। ये बेस्ट न्यूज का प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो पैनिक। ठीक है, उसके अलावा अच्छा मैवरिक ऊपर गया था क्योंकि बीएनबी की चेन पे एक प्रोजेक्ट की एक खबर आई थी कि बीएनबी की चेन पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जो कि हाइक पकड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से मैवरिक कॉइन हुआ था पंप। ठीक है जी। तो मैवरिक कॉइन पे नजर अगर आप लोगों की होती है, अब अच्छे जो है गेन बना लेते। ये कमेंट्स भी आए होते हैं इसके अंदर, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बिटकॉइन इज अ मीम कॉइन, स्लिम्स फाउंडर ऑफ यूरोप ओल्डेस्ट क्रिप्टो फंड्स। ठीक है, मतलब एक बेवकूफ़ी वाली बात कर दी कि बिटकॉइन जो है एक मीम कॉइन है। वो ये इस तरह मतलब इसको इस नॉलेज के अंदर ले सकते हो आप लोग कि वो क्यों कह रहा है बिटकॉइन को मीम कॉइन, कभी डंप हो रहा है कभी पंप हो रहा है, किसी को इसके सिनेरियो का पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? जो न्यूबीज हैं या फिर जो मार्केट के सिनेरियो को मतलब बुलिश और बेरिश कर रहे हैं ना, ये उन लोगों की बेस पे हो रहा है कि उनको लग रहा है कि बिटकॉइन इज अ मीम कॉइन। बट हमें पता है कि ये बुलिश फ्लैग है, यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ है, लेकिन ये इस सिनेरियो के अंदर ही रहा है हमारा कॉइन, और यहाँ से पंप हो गया है। ठीक है, तो कॉइन जीको पे जाओगे आप लोग, प्राइस देखोगे सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों को क्रिप्टो करेंसीज यहाँ से आ गई। ठीक है, बाय कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि उस करेंसी के अंदर कितनी वैल्यू है। चेन्स, कैटेगरीज। कल आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि चेन किस तरह फाइंड करनी है, कि कौन से कॉइन किस चेन पे बिल्ड है। यहाँ पर चेन्स आ जाओ। यहाँ पर ए टू जेड चेन आप लोगों को मिल जाएंगी कि कौन कौन सी चेन्स हैं जिसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बेस्ड हैं। बीएनबी स्मार्ट चेन है, लुपरिंग चेन है, फैंटम, अवेलेबल, ऑप्टिमम। इस तरह की बहुत सारी आप लोगों को जो चेन्स हैं वो मिल जाएंगी। चेन्स का मतलब होता है कि ब्लॉक्स, जो चीज ऑर्गेनाइज कर रही होती है, जो चीज ब्लॉक बना रही होती है एक पूरा, जिसका अपना एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये पॉलीगॉन पोस्ट, ठीक है, इनकी एक अपनी चेन है, यानी इनका अपना एक माइनिंग सेटअप है, इनका अपना एक कॉइन है जिसके ऊपर बॉम्ब क्रिप्टो इस तरह से कॉइन। ये मल्टीपल कॉइन जो है उन चेन्स के ऊपर लिस्ट है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा चेन्स का। ठीक है, चेन का फायदा क्या होता है कि अगर एक चेन पे कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च लॉन्च होने वाला है तो डेफिनेटली उसके अंदर इन्वेस्टर्स पैसा लेके आते हैं। ठीक है, तो वो पैसा आपको पता चलेगा कि उस चेन के ऊपर कौन कौन से कॉइन है जो कि सेम काम कर रहे हैं। जिस तरह XMR है, मोनेरो। ठीक है, वो आज कर रहा था पंप, क्यों? क्योंकि मॉनिटरिंग कॉइन है। जब भी कोई कॉइन के अंदर न्यूज आती है, कॉइन पंप या डंप होता है, तो कॉइन की मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, XMR में चले जाओ। XMR एक टाइम पे मेरा फेवरेट कॉइन भी होता था, इसकी माइनिंग अच्छी होती थी। ठीक है, इसमें वही थे पंप एकदम से। आज आज पंप हुआ फिर डंप भी हुआ। ठीक है, इस वक्त जो है 24 आवर्स में ये डंप चल रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन पंप हो रहा है। दूसरा ये जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर काम हो रहा है, ये देख रहे हो। 3 मिनट में ये पंप हुआ, पंप हो गया फिर गिरा। क्यों गिरा है भाई? क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन पंप दोबारा होना शुरू हो गया, मॉनिटरिंग खत्म हो गई, दोबारा से जो पैसे हैं वो बिटकॉइन में आने शुरू हो गए, तो उसकी चेन के अंदर जो पैसा जो मोनेरो की चेन के अंदर चल रहा था वो बिटकॉइन में आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को बताते हैं चेन सेटअप, ये इस तरह हेल्प करता है आप लोगों को। गेनर्स और लूजर्स में आप लोगों को फंड देखने में मजा आता है। किस तरह?
कि अगर आप इसमें ये देख रहे हो कि कौन से इस वक्त कॉइन है जो टॉप गेनर्स में चल रहे हैं, तो उसमें आप शॉर्ट की पोजीशन इजीली ओपन करोगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज आप देख सकते हो कि कौन से कॉइन है इस वक्त जो कि बहुत ज्यादा बॉटम पे चल रहे हैं, उसके अंदर लॉन्ग की पोजीशन हैंडल करने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो ये टॉप गेनर्स और टॉप जो है लूजर्स उसके कंपैरिजन में बताएगा आपको। ये टॉप गेनर है, ये उसका कंपैरिजन है टॉप लूजर, इस तरह से। ठीक है, ये टॉप गेनर टॉप लूजर, इस तरह से ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं A to Z आपको बता रहा है। अच्छा, ये 1068 के ऊपर है इसकी जो रैंकिंग है। हमने कल क्या चीज डिसाइड की थी? हमने डिसाइड की थी 100 से 300 के बीच में जितने कॉइन्स होंगे हम उनके ऊपर वर्क करेंगे, उसके अलावा शिट कॉइन्स के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। शिबा का सेगा आ रहा है, ये मतलब बिल्कुल ही ना बेकार जो कॉइन होते हैं ना, वो उसके अंदर चल रहे होते हैं इनकी कैटेगरीज। ठीक है, अगर कॉइन अच्छे चाहिए तो वो कॉइन आप लोग प्रोजेक्ट हैंड करोगे जिनकी एक चेन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसका एक अच्छा यूज केस है। ठीक है, थर्ड चीज, इस वक्त मार्केट के अंदर हाइप किसकी चल रही है, जिस तरह वेब 3 की हाइप चल रही है, जिसकी बेस पे हमने आप लोगों को कौन सा उठवाया है, हुक कॉइन जो है वो पिक किया है हम लोगों ने। ठीक है, हुक USDT, ये कॉइन किसका है? वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और इस वक्त बेहतरीन बॉटम है, ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेस हुआ है। हमारा टारगेट इसका कितना हो सकता है? 1.02 का। ठीक है, इसका ये टारगेट हम किस बेस पे बना रहे हैं? इसके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट बेस पे बना रहे हैं, क्योंकि जब वेब 3 की हाइप कब खत्म हुई थी, एनएफटी क्रैश होना शुरू हुए थे, तो इसके अंदर ही हुक क्रैश होना शुरू हुआ था। ठीक है, और अब हमने इसका यही बेस है कि वेब 3 के अंदर जितनी भी अब जो मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले एक्सचेंजेस पे पैसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पैसे कहाँ शिफ्ट होंगे? उसके बाद डेफिनेटली वॉलेट्स में जाएंगे, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? वेब 3। ठीक है, वेब 3 में जब पैसा आएगा तो वो कहाँ शिफ्ट होगा? इन कॉइन्स के अंदर, RNDR, हुक हो गया, AI के प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके अंदर। तो ऑलमोस्ट 13% हमारा इसका टारगेट है गेन्स का। ठीक है, मतलब जो ये हाइप पकड़ सकता है। आप 20x का लेवरेज लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 13 से 260% जो आप लोग इसमें से ले जाओगे 4 आवर्स की बेस के ऊपर। ठीक है, अगर ये इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है और यहाँ से ये पंप होना शुरू हो जाता है। बट एक सिनेरियो आया था कि जिस तरह बिटकॉइन की बैड न्यूज आई थी तो ये डंप हो गया था, तो इसलिए हमने इसके स्टॉप लॉस भी लाजमी होता है। 0.83 का आप लोगों का इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। फंडामेंटल्स की बेस पे बता रहा हूँ, टेक्निकल जिसके साथ हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, बाकी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बेस पे हम काम कर रहे हैं। FTX फंडेड चैरिटी, ये मतलब इसके ऊपर डिफरेंट न्यूज आती रहती है। अच्छा, उसके अलावा फंडामेंटल्स में हम लोग किसको फॉलो करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं वेल अलर्ट को फॉलो। ये सेकंड वेबसाइट बता रहा हूँ आज, कॉइन जी को। फर्स्ट, कॉइन 2, वेल अलर्ट। ठीक है, ये नोट करते जाओ क्योंकि ये चीजें आप लोगों को नोट करनी है। ठीक है, बुक में इथेरियम की स्टेकिंग चल रही है। ओके, ये कहाँ से मिली आपको नॉलेज? मे भी चल रही हो, मे भी ना चल रही हो। अच्छा, अब इसमें आ जाओ। इसके अंदर क्या आप लोगों को देखना होता है कि अगर आप लोगों के पास चार्ट खुला हुआ है साथ में, ठीक है, तो फंडामेंटल्स के लिए वेल अलर्ट लाजमी जो आप लोगों को खोल के रखना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ये चीजें बता रहे हैं। देखो, कॉइन बेस से अगर USDT ट्रांसफर हो रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को इसमें क्या मिल रहा है कि एक्सचेंजेस में पैसा आ रहा है और डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ बाय होगा। ठीक है, अगर जो है उसके अंदर USDT की जगह यहाँ पर एक न्यूज आ जाती है, इथीरियम 1 लाख इथीरियम ट्रांसफर फ्रॉम कॉइन बेस टू एक्सचेंज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पे आप लोग क्या देख रहे होगे कि उसकी बेस पे देखोगे कि अब जो है मार्केट में डंप आ सकता है। क्योंकि जाहिर बात है, अगर कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट के अंदर तो सेल होने के लिए आया है ना। ठीक है, अगर कोई परचेजर आया है, मतलब कोई पैसे लेके आया है मार्केट में, तो वो बाय करने के लिए आया है। तो ये चीज बड़ी हेल्प कर रही होती है वेल अलर्ट। इसकी एपीआई भी मिल जाती है। स्कैम अलर्ट होता है कोई, यहाँ पर आप लोगों को वो एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, रिसर्च करनी है वो आप लोगों को मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे अपना अकाउंट बना के लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप लोगों के लिए बड़ी काम की है। उसके बाद आप लोगों को चले जाना है ट्विटर पे। ट्विटर पे आप लोगों को टॉप, मतलब टॉप जो है कॉइन है वो सर्च कर सकते हो कि लोकल टॉप्स कौन से होते हैं कॉइन के लोकल टॉप आप लोग फाइंड करते हो चार्ट के अंदर। ठीक है, लोकल टॉप फॉर एग्जांपल अगर हुक का लोकल टॉप देख लें, वीक्स में आ जाओ। वीक से हम लोग ने फाइंड किया इंपॉर्टेंट टॉप। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉप का मतलब है कॉइन का ऑल टाइम हाई, जिसको आप टॉप कह रहे होते हो। तो इसका ऑल टाइम हाई है हमारे पास $4.9। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है वीक्स पे, वहां से टॉप्स फाइंड करने हैं, ऑल टाइम हाई। उसके बाद इसका लोकल टॉप कौन सा मिला आपको? वीकली बेसिस पे आपको इसका लोकल टॉप मिला है 4.05। ठीक है जी, जब ये हाइप पर आया था, न्यू न्यू लॉन्च हुआ था, इनका एक एप्लीकेशन भी था। उसका नाम था वाइल्ड कैश के नाम से। ठीक है, बेहतरीन एप्लीकेशन था जहां पर आप लोग हुक की माइनिंग कर रहे थे।
अच्छा एप्लीकेशन था, ठीक है। उसकी बेसिस पे जब ये दोबारा से हाइप पे आया, ये फर्स्ट लॉन्चिंग के बाद जो क्रैश हुआ उसके बाद फिर हाइप पे आया, तो इसका जो लोकल टॉप सेकंड है वो ये बन गया आपका। अब ये कहाँ चल रहा है, अब ये अपने बेहतरीन सपोर्ट जोन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर टेक्निकली देखोगे तो बेहतरीन सपोर्ट जोन आप लोगों को ये इसका नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का 0.72 से 0.81 के बीच बीच में है, ठीक है। 81 85 के बीच में बेहतरीन इसकी सपोर्ट जोन चल रही है। उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉप कौन सा मिला लोकल टॉप, वो मिला 2.5 का इसका जो है आपका लोकल टॉप। अच्छा, जो न्यूबीज होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, वो यहाँ से करेंगे बाय, जबकि उनको लगेगा यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, ये नहीं देखेंगे कि ये इसका लोकल टॉप है नहीं है, ठीक है। ये इसका लोकल टॉप है तो यहाँ पर डेफिनेटली कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका लोकल टॉप आपको मिला है ये 1.5 का, ठीक है। अब लोकल टॉप्स को किस तरह यूज करोगे, फंडामेंटली ये यूज करना है इसका कि क्या इस प्राइस को मार्केट ने ब्रेक किया, इसकी प्राइस को ब्रेक किया है, उसके ऊपर रिट्रेस हो रहा है, फिर कोई अच्छी न्यूज है तो फंडामेंटली वो आपके पास क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर आप लोग फाइंड करोगे जैकब बरी, ठीक है। ये क्या है, एक ऑथर है, ठीक है। क्रिप्टो पे उस पे चले जाओगे ट्विटर पे, ट्विटर पे जाके इसको फॉलो कर लो जैकब बरी को, ठीक है। ये कुछ भी न्यूज़ वगैरह होती हैं, ये अच्छी पोस्ट होती हैं, वो शेयर कर रहे होते हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, वरना बहुत सारी इस पे ट्विटर पे आ रही होती हैं पोस्ट वगैरह, आप लोगों को पता होगा, तो मे बी वो आपके काम की नहीं होंगी, ठीक है। वो कुछ फेक न्यूज भी आ रही होती है, तो उन चीजों से बचना है। जो ऑथेंटिक यूजर है, एलन मस्क को फॉलो कर लो, जैकब बरी को फॉलो कर लो, ठीक है। जो भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, एलन मस्क जो ज्यादातर कर रहा होता है पंपिंग, वो अपने शिट कॉइन्स की पंपिंग कर रहा होता है, उसको जब पैसों की नीड हो रही होती है तो शिट कॉइन्स में पंप लेके आता है, लोगों को हाइप पे लेके आता है, उसमें जब पैसा आना शुरू होता है तो अपने पैसे बाहर, ठीक है। इसको कहते हैं टेक्निकल साइकोलॉजिकल ट्रिक, ठीक है। इस चीज से बचा करो। अच्छा, दूसरा जो है, शिप में पैसे मत लगाया करो यार। अगर कोई कहता है कि शिप इतना जा रहा है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेबी कॉइन अच्छा है, वेबी उठा सकते हो, वेबी प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है। मेरे पास एक न्यूज है तो उसकी बेस पे बता रहा हूँ। वेबी WEBI, ठीक है, अच्छा कॉइन है, उठा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को किसको फॉलो कर लेना है, सेक्रेटरी जेनेट येलेन, लिख देता हूं मैं इस जगह पे। ये कौन है, अमेरिका की वजीर खजाना है, ठीक है, जेनेट। और ये आप लोग गूगल पे चेक करते रहे कर सकते हो कि मतलब कौन इस वक्त का वजीर खजाना है, ठीक है। तो अगर वो इस तरह की कोई उल्टी सीधी न्यूज देता है आप लोगों को, ठीक है, कि ये जो चीज है मतलब बिटकॉइन जो है हम बैन कर रहे हैं, इस तरह का कुछ भी है, तो बिटकॉइन क्रैश आता है, उसकी बेस पे ये बड़े बड़े जो क्रैशेज हैं ये उसी की बेस पे आते हैं, ठीक है। सारे जो है टेक्निकल आपने फेल कर दिए, और उसके बाद जो है फंडामेंटली आप लोगों को वीक करके, और उसके बाद क्या कर देते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं कि सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लेजारिस ग्रुप है, कोरियन लेजेरिस ग्रुप, आप लोग ट्विटर पे सर्च कर लोगे तो जब भी वो मार्केट के अंदर एंट्री मारते हैं तो मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश होती है, क्योंकि वो बहुत सारे फंड जो है वो हैक करके लिक्विडेट कर रहे होते हैं। ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकती, बट वो वॉलेट्स हैक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किस तरह, जिस तरह किसी को भेज दिया लिंक के भाई ये वॉलेट है, ये बेहतरीन आया है न्यू, इस पे जो है आप लोग ज्वाइन कर लो, लोग उस पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और पता चलता है कि वो डम के सिनेरियो में चले जाते हैं, उनके सारे वॉलेट जो है वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप फॉलो कर लोगे। उसके बाद आप लोगों के पास है cryptonews.com, ठीक है। cryptonews.com पे जो लेटेस्ट न्यूज होती है वो आप लोगों को मिलेंगी, यहाँ आ गए। इसके ऊपर आप लोगों को मिलेगी लेटेस्ट न्यूज, जितनी भी बिटकॉइन के हिसाब से या कुछ भी न्यूज़ आ रही होंगी। ये देख लो 1 घंटा पहले आया है, पोर्टल राइजेस 34 मिलियन टू डेवलप डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन क्रॉस चेन स्वैप्स, बेहतरीन न्यूज है, ठीक है। लेकिन एक्सचेंजेस ने आप लोगों को क्या किया, एक्सचेंजेस ने आप लोगों को डंप शो करवाया। अब जो लोग हैं वो क्या करेंगे, सिंपल लोग जो है वो शॉर्ट की पोजीशंस लेंगे कि अब जो है बिटकॉइन यहाँ से क्रैश हुआ है, ठीक है, और पता चलेगा बिटकॉइन दोबारा से पंप होके जो हमारा टारगेट है 63,000 का वहां जाएगा, ठीक है, जिसको हमने बुल फ्लैग कंसिडर किया था। अच्छा, पोर्टल राइजेस, अब ये कंफर्म नहीं है ये न्यूज, ठीक है, जब तक इसकी डेस्क से कोई जो है मतलब आप लोगों को एक लेटर वगैरह नहीं आ जाता, तो बट एक ये हाइप क्रिएट हुई है कि इसकी वजह से दोबारा से बिटकॉइन जो है नीचे से जो हमने लोकल उसका बॉटम पकड़ा, ठीक है, वो इसी के बेस पे पकड़ा है कि यहाँ से मतलब एक न्यूज आने वाली थी हमें, जो अगर आप इनसाइडर बन जाएंगे आने वाले वक्तों में आपको पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है मार्केट में, जब आप टाइम दोगे मार्केट को तो आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो वेबसाइट आएगी वो है आपके पास, हम्म, अच्छा, मैंने उसको आप लोगों को ये बताया था कि एयर ड्रॉप साइट्स कौन सी होती हैं, ठीक है। airdrops.io, ये आप लोगों के पास फंडामेंटली बेहतरीन साइट है,
इसको नोट कर लो। डोमेन सेल हो गया, चलो कोई नहीं, कोई न्यू फाइंड करते हैं इसके बारे में। ठीक हो गया जी। ये चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी कॉइन के अंदर फंडामेंटल्स फाइंड करने में। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि कौन सी कंपनी इस वक्त क्या डेवलप कर रही है, जिसकी आप लोगों को बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी ट्विटर के ऊपर। ठीक है, ट्विटर, और ट्विटर पे भी मिल सकती है। उसके अलावा आप लोग जाओगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में ग्रुप्स तो सबने ज्वाइन किए हुए होंगे, उन ग्रुप्स के अंदर जो भी हाइक है वो क्रिएट होती है, तो उसकी बेस पे आप लोग ये रिसर्च करोगे इन पोर्टल से जो आप लोगों को पोर्टल्स दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक और जो है वेबसाइट है, उसका नाम है कॉइन ग्लास, जो कि आप लोगों को लिक्विडिटी बताती है। कॉइन ग्लास पे आ गए। अच्छा, इस पे हम लोग जो है वो लिक्विडेशन वगैरह जो भी कॉइन्स की हैं वो सारी लिक्विडेशन मैप, हीट मैप वगैरह आप लोग इस पे क्या करोगे, चेक करोगे। ठीक है, जो आप लोगों का अपना टास्क है कि आप लोगों ने किस तरह उसके मतलब लिक्विडेशन मैप्स को एनालाइज करना है, किस तरह आपको पता चाहिए, मतलब आपकी अपनी साइकोलॉजी होगी कि किस तरह आप लोग देखोगे कि कौन सा लिक्विडेशन मैप कहाँ काम कर सकता है। ठीक है, तो उसकी बेस पे आप लोगों ने क्या करना है, एंट्रीज लेनी है। OKX की रजिस्ट्रेशन, मतलब OKX में भी कोई इशू होने वाला हो, ठीक है, रशियन को फॉलो कर रहे हैं लोग। ये देख रहे हो बिटकॉइन के अंदर क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है हीट मैप के हिसाब से, लेकिन बिटकॉइन स्टिल ग्रीन है, मतलब पंप आ सकता है, वॉल्यूम एकदम से बढ़ेगा इसमें। बाकी लिक्विडेशंस कम होती जा रही हैं। ठीक है, लिक्विडेशन कम हो रही है, इसका मतलब जो है शॉर्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और लॉन्गर्स की जो है लिक्विडेशंस वो मतलब ऊपर जाएंगी, तो मार्केट पे में भी पंप करेगी। जिस तरफ लिक्विडेशन होती है मार्केट उसी तरफ जाती है। ठीक है, एक ये भी हाइप है, बट इसके साथ बाकी सिनेरियोज भी आप लोगों को कंपेयर करने होते हैं। और कल जो हम पढ़ेंगे FOMC क्या है, मॉम इवेंट क्या है, ठीक है, डेवलपर स्ट्रक्चर जो बन रहे होते हैं उसका क्या मतलब है, तो उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतनी चीजें बहुत हैं, इसके ऊपर जाके रिसर्च करो, इसको देखो कि ये किस तरह काम कर रही है। ठीक है, क्या चीज आपको हेल्प कर रही है किस में। अब पूछो अपने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन है उसको फिर क्लियर करें। क्वेश्चन है आस्क करें, उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी। टेलीग्राम पे मल्टीपल ग्रुप्स मिल जाएंगे, मैं उनके लिंक्स आप लोगों को फाइंड करके दे दूंगा। ठीक है, वो उनको आप फॉलो कर लीजिएगा, बट उनके सिग्नल्स की बेस पे मत रहना प्लीज। ठीक है, सिग्नल्स को आप लोग उसमें नहीं देखोगे, आप लोग उसको सिर्फ फंडामेंटल्स के लिए और न्यूज़ वगैरह के लिए रखोगे। सिग्नल आप लोग अपने खुद जनरेट कर सकते हो। आप लोगों को इतनी एबिलिटी अब आ गई है, ठीक है, आप लोगों को इतना चीजों का पता चल चुका है कि किस तरह आपने अपने सिग्नल, मीम कॉइन कहते हैं शिट कॉइन्स को। कोई भी, फॉर एग्जांपल, आपका कॉइन लॉन्च हो गया, किसी ने भी कोई अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करके तो वो ऐड कर दिया, ठीक है, मीम कॉइन उसका नाम रख दिया, जिस तरह शिबा INU है, बोंक है, या इस तरह कोई भी है, तो उसमें जब फंडिंग लेके आते हैं वो लोग, उनकी टीम पूरी, तो उसके प्राइस हाई हो जाते हैं, अदरवाइज जो है वो डंप पे ही चल रहा होता है, जिसका कोई यूज केस सर नहीं। पेज खोलिएगा। पॉइंट है। हुक कॉइन का पेज फैजान, आपकी खोलिएगा आवाज सर। नहीं आ रही, बहुत दूर से बोल रहे हो। उसकी एक्टिविटीज चेक कीजिएगा। किसकी? हुक कॉइन सर, हुक। हुक तो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। सर इस पे स्टैकिंग का वो आया हुआ ना, इथेरियम की स्टैकिंग आई हुई है, क्योंकि अभी जो वो होना है कहाँ पर चेक कर रहे हो हुक के अपने पेज पे? उसके अपने कॉइन मार्केट कैप पे सर। यहाँ से भी मिल न्यूज जाएगा। है। हुक इथेरियम के ऊपर बेस कर रहा है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है हुक। ठीक है, लेकिन Web3 है, इसकी वजह से इसकी हाइप और मजीद बढ़ सकती है आपके पास। एक्चुअली मैं सुबह कह रहा में हूँ सर, ये इथेरियम की जो स्टैकिंग की न्यूज है, ये सही है या गलत है, इसको हम कैसे अप्रूव करेंगे, ये आप चेक करना है वेबसाइट के अपने प्रोजेक्ट पे जाके हमें। देखोगे, उसके ट्विटर। अलावा ट्विटर के आप लोग जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, उसके अलावा ट्विटर पे सिंपल सर्च करोगे, वहां से भी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। हुक्ड प्रोटोकॉल।
सर जब एक्सचेंजेस में यूएसडीटी आते हैं तो मार्केट डंप होगी या पंप? डेफिनेटली कोई चीज, कोई मार्केट के अंदर पैसे आ रहे हैं तो वो खरीदेगा ना, कुछ पंप होगी। ये वेब 3 की बेस पर है, ठीक है। वेब 3 की टेक्नोलॉजी को इस तरह आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसकी जो है मतलब जो अवेलेबिलिटी है ना वो अलग ही किस्म की शो हो रही है, ठीक है, बाकी वेबसाइट्स की तरह नहीं शो हो रही होती। कहाँ आ रही है इथेरियम की स्टेकिंग इसमें? न्यूज़ किसने दी है ये आपको? निकलेगा तो डम, डेफिनेटली ऐसे ही है। स्टेकिंग आप इसकी पर्सनली कर सकते हो, इथेरियम की तो कोई इसमें स्टेकिंग नहीं आ रही है। फ्लेक्सिबल एपीआर है इसके अंदर। लेजेरिस ग्रुप, लेजेरिस ग्रुप। कोरियन ग्रुप है लेजेरिस, LAZARES, लेजेरिस ग्रुप। देख रहे हो इसमें अल्ट की, एक्सएआई की और मेंटा की हाइप क्रिएट हुई है, इन लोगों में आप लोगों की स्टेकिंग चल रही है जिसकी बेस पे ये पंप हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हुक्ड का तो कुछ भी इशू नहीं है कि हुक्ड मतलब कहाँ पर इथेरियम के हुक्ड की स्टेकिंग हो रही है। आई डोंट नो यार, आपको कहाँ मिला है वो। ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये आ गया हुक्ड, ठीक है, बेहतरीन। ये तो 22/11 से स्टार्ट है इसकी स्टेकिंग, अभी की तो कोई न्यूज नहीं है। फैजान, आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक फैजान का कनेक्शन चला गया। खैर, हम लोग कहाँ थे? गेमीफाई प्रोजेक्ट है, सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अच्छा है, जो कि हाइप बना सकता है, गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, एक्सेस टोकन, प्रिविलेजेस, ये इसके फंडामेंटल्स हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। किस काम पर है, क्या इसका वेब 3 का प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी गेटवे है इसके अंदर, और 30 mm USD to 60 mm USD, 20% ऑफ टोकन आर एलोकेटेड टू प्राइवेट सेल्स, ठीक है। जो कि 20% इसमें हुई है वो प्राइवेट सेलिंग हुई है, मतलब बेहतरीन प्रोजेक्ट है इसका। और प्रोजेक्ट की हाईलाइट्स है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है, ठीक है, फॉर वेब 3 ऑन बिल्डिंग। वेब 3 पे मतलब जो भी साइट्स या कुछ भी बनेगा तो वो इसके ग्रोथ पकड़ेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इसके ये आ रहे हैं, वाइल्ड कैश है, कैपकट एडिटर, कैपकट नहीं है, ठीक है, वाइल्ड कैश ऐप है, ये आ गया इनका वेब। यहाँ से आप लोग इसकी स्टेकिंग कर सकते हो और इनको जो है मतलब होल्ड कर सकते हो, ये इसका ओवरव्यू आ गया। फैजान पता नहीं कहाँ चले गए, चलो उनका क्वेश्चन था, कोई मसला नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज कर ले। एक्स ए उठा लो यार, अच्छा प्रोजेक्ट है XAI। ठीक है जी, सबको क्लियर है? कल हम FOMC और ये जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो जी। सर, ये मैंने ना वाइल्ड कैश पे माइनिंग की थी। अच्छा, तो उसमें पहले तो विड्रॉ दिया उन्होंने, उसके बाद ना अब कह रहे हैं, कहना है कि आपका ईमेल का या कोई ऐसा इशू है। और जो मेरे रेफरल थे उनको भी ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, कि वाइल्ड कैश की जो है वो नहीं आ रही आप लोगों के पास अब अर्निंग? नहीं, अब विड्रॉ नहीं दे रहे। नहीं देंगे वो यार, वो असल में उन्होंने कुछ वो होते हैं प्रोजेक्ट इश्यूज, तो उसकी वजह से होल्ड कर लेते हैं, बट ये विड्रॉ आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई इस तरह की बात नहीं है। सर, वो कह रहे हैं कि ना आपके अकाउंट का कोई इशू है, वो ये चीज बता रहे हैं कि ना आप ना टीम से कांटेक्ट करें। तो आपने इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह की थी क्या, अकाउंट में कुछ वॉलेट भी नहीं किया। वगैरह चेंज किया हो? मैंने तो चले, मैंने कहा हो सकता है मुझसे गलती हो गई, जो दूसरे बंदे हैं ना, तो हम्म। और किसी को भी नहीं मिल रहा, सबका एक ही जैसा आंसर आ रहा है।
बस फिर छोड़ दो, विड्रॉ नहीं मिल रहा कोई मसला ही नहीं है, कोई और प्रोजेक्ट आएगा उसमें कर लेंगे हम लोग स्टेकिंग, बहुत आते रहते हैं पहले मेरे। तो उन्होंने हाँ $5-6 दिए थे, उसके बाद अब बंद कर दिया। सही। यार ये ब्रेकआउट हो गया इसका, ठीक है, एक्सीआई का ब्रेकआउट हो चुका है, हमने इसका दिया हुआ था बेहतरीन, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट पंप भी कर गई। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। रोज यूएसडीटी को होल्ड पर रखा है, रोज अच्छा प्रोजेक्ट है यार, जा रहा है रोज, रोज को मैं दिखा देता हूँ, हमारे टारगेट की तरफ ही है रोज। ये देख रहे हो, हमने आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए थे फ्लैग के, और रोज उसी फ्लैग को फॉलो करते हुए जा रहा है, हम लोग स्टिल प्रॉफिट के अंदर हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी चल रही है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ रोज के अंदर। नाइन्टी थ्री का हमने स्टॉप लॉस रखा था, पर हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। और कुछ होल्ड कर सकते हो इसको, हमारे टारगेट्स हैं इसके 1.4, 0.14 के। ओके हो गया जी। और कोई क्वेश्चन? फास्ट 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 आस्क करो, क्वेश्चन है तो आस्क करो, वरना हम क्लास एंड करते हैं, उम्मीद है समझ आया होगा। बाकी एफओएमसी और ये मीटिंग्स वगैरह के बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं। चलें ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं क्लास को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।